नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक करेंगे। हमने देखा था कि भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक में से फर्स्ट श्लोक और एकमात्र श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला। तो भगवत गीता की शुरुआत ही क्यों हुई धृतराष्ट्र के इस श्लोक के साथ, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया हे संजय। तो इन्होंने धृतराष्ट्र ने पूछा। धृतराष्ट्र सेड, ओ संजय, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो ये इसकी ट्रांसलेशन है। बहुत स्ट्रेंज बात है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसने दुनिया में इतने लोगों को बदल दिया, वो एक ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ जिसका भगवान में विश्वास ही नहीं था, जो भगवान से बहुत ईर्ष्या करते थे, जो कभी उन्हें भगवान मानते ही नहीं थे। और भगवान कृष्ण की ये जो वाणी है उसकी शुरुआत धृतराष्ट्र से हुई। और ऐसे हम भी हैं, हम भी शायद भगवान को वैसे नहीं मानते जैसे हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र में और हम में इस वक्त एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि धृतराष्ट्र में एक इच्छा थी सुनने की। उसकी वजह से भगवत गीता का जो एक महान ग्रंथ है वो धृतराष्ट्र के कथन से शुरू हुआ। तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है। इसका मतलब भगवत गीता सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि हमारी सुनने की इच्छा हो। तो धृतराष्ट्र की ये इच्छा थी सिर्फ, और इस इच्छा की वजह से भगवत गीता वो सुन पाए संजय के माध्यम से। इसीलिए अगर हमारी भी इच्छा है तो फिर हम भी इसे सुन सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन हमारे अंदर डेवलप हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो भगवत गीता जो है वो कैसे शुरू हुई कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि ओ संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू। कि ओ संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, लड़ाई की इच्छा से, युद्ध की इच्छा से उन्होंने क्या किया। अब देखिए इस पूरा जो इसका मीनिंग है उसमें कितनी सारी चीजें छिपी हैं कि आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु, कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। देखा जाए तो धृतराष्ट्र के साथ पांडु उनके छोटे भाई थे, तो छोटे भाई के बच्चे भी उनके अपने बच्चे हुए, लेकिन उनके मन में इतनी ईर्ष्या थी, इतनी जेलसी थी, इतना वो अलग समझते थे कि वो कह रहे कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, तो दोनों को उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनके मन में कितनी ज्यादा जेलसी थी पांडवों के लिए। और ये भी वो जानते थे, असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को वो जानते थे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमेशा जीत धर्म की होगी। ये भी उनको पता था कि क्योंकि ये भूमि ही, कुरुक्षेत्र भूमि ही धर्म क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर किसी और की जीत हो पाना संभव ही नहीं है। तो मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, और इसीलिए उसका जो रिजल्ट है वो पांडवों के पक्ष में ही जाने वाला है, क्योंकि वो धर्म की तरफ है और जो दुर्योधन है वो अधर्म कर रहा है, इसीलिए वो कभी भी सफल नहीं होगा। ये दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को ऑलरेडी मालूम था, लेकिन फिर भी वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे हमें बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की मालूम होती हैं, हमें उसका रिजल्ट पता होता है, हम जानते हैं कि ठीक नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम करते जाते हैं, क्योंकि हम जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे बंधे हुए हैं, और उनसे बंधे बंधे हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हमें पता होता है कि ठीक नहीं है, लेकिन हम करते हैं उनको। तो ये उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये जो दोनों इकट्ठे हुए, डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू। अब डिजायरिंग टू फाइट, अगर युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए तो युद्ध ही करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी संशय था कि हो सकता है शायद ये युद्ध ना करें। ये संशय, ये डाउट उनके मन में अभी भी था, और इसी डाउट को क्लियर करने के लिए
उन्होंने संजय से ये पहला क्वेश्चन पूछा कि युद्ध शुरू क्यों नहीं हुआ अभी तक? मेरे और पांडुपुत्र वहां पे इकट्ठे हो गए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो इस कुरुक्षेत्र की भूमि में और ये जो इकट्ठे हुए हैं, जो फाइट करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध की इच्छा से वहां पर आए हैं, तो ये दोनों आपस में युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वो जानना चाहते थे। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सबसे पहले तो ये बताता है कि जो भगवान जहां पर पर्सनली प्रेजेंट होंगे वहां धर्म की विजय हमेशा होगी। तो कुरुक्षेत्र की भूमि भी थी जो धर्म क्षेत्र था, और ऊपर से धर्म जो स्वयं धर्म बनाते हैं यानी स्वयं भगवान वो वहां उपस्थित थे। इसलिए रिजल्ट हमेशा ये डिसाइडेड था कि पांडवों के फेवर में ही आएगा, और यही डर दुर्योधन को, दुशासन को और धृतराष्ट्र को भी था। लेकिन फिर भी वो वहां पर युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद भी अपने मन को समझा नहीं पा रहे थे। तो जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर, हमारी इच्छाएं, कि वो हमारे सही गलत के निर्णय को भी बदल देती हैं, वो हमें सही भी डिसाइड नहीं करने देती। ये इससे पता लगता है। तो धर्म क्षेत्र की बात हो गई कि बैटल फील्ड जो थी कुरुक्षेत्र की वो धर्म क्षेत्र थी, भगवान वहां पर प्रेजेंट थे, अर्जुन की साइड में थे, और धृतराष्ट्र जो थे, जो कौरवों के पिता थे, उनका डाउट बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उन्हें अल्टीमेट विक्ट्री का पता था कि अल्टीमेट जो है वो जीतेगा कौन? वो पांडव ही जीतेंगे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आपस में कजन्स हैं, और ये डिसाइड करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन फिर भी ये जीतेंगे कौन? पांडव ही जीतेंगे, क्योंकि धर्म की तरफ है। तो पांडव और जो धृतराष्ट्र बेसिकली एक ही फैमिली से हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का जो मन है, जो माइंड है, वो यहाँ पर साफ दिखाई देता है। तो एक क्वालिफिकेशन उनकी हो गई कि वो सुनने के इच्छुक थे, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन क्या थी कि सुनने के बाद भी उनमें परिवर्तन आने वाला नहीं था, क्योंकि उनमें फेथ नहीं था। तो फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लैक ऑफ फेथ की वजह से भगवान स्वयं उनके सामने उपस्थित थे तो भी उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तो भी जो दुर्योधन थे उन्होंने भगवान की नारायणी सेना को चुना, उनकी एनर्जी को चुना, उन्हें नहीं चुना। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें थे जो हम सोच सकते हैं और इससे अपने लाइफ को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अगर उससे हमने अपनी लाइफ को रिलेट ही नहीं किया, हम समझ ही नहीं पाए, तो फिर हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, या उससे हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी, कुछ भी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुनिए, और सुनने के बाद नवदा भक्ति जो है, नवदा भक्ति में 9 अंग होते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सरेंडर बढ़ेगा सिर्फ सुनने से। क्योंकि सुनने के बारे में क्या होगा? श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अंजनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इस स्टेज तक हम पहुंचेंगे। इसीलिए इस पर्पट में ये बताया गया है कि सुनना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे डर होते हैं वो कभी भी हमें सही निर्णय नहीं लेने देते। इसलिए हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और फिर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। जो युद्ध का निर्णय ये था, ये निर्णय गलत था क्योंकि डर था कि ये राज्य छिन जाएगा। तो हमारे डर हमारे बहुत सारी चीजों पे हावी हो जाते हैं, हमारे डिसीजंस पे भी हावी हो जाते हैं। ये भी इस श्लोक से पता लगता है। तो एक लेसन हो गया कि हम कभी भी अधर्म का साथ देंगे तो नहीं जीतेंगे। दूसरा हो गया कि हमें इंक्विजिटिव होना चाहिए, सुनने के लिए इच्छुक होना चाहिए। तीसरा ये कि जो जगह है उसके हिसाब से हमारा डिसीजन होना चाहिए। जैसे ये जगह जो थी वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र थी, इसीलिए उनका डिसीजन गलत था यहाँ पर युद्ध करने का। और उसके बाद में आगे के जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट स्किल इस पूरे चैप्टर में बताई गई हैं, कि 2 सेनाएं हैं, दोनों सेनाओं में जो युद्ध होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो कैसे मैनेज करेंगे सारी चीजों को, ये इसमें बताया गया है। और 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो शोषण करते हैं, एक होते हैं जो शोषित होते हैं। ये इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे वो होते हैं। फिर जो सोशल एटिकेट्स हैं उनकी बात की गई है इस चैप्टर में, कि जैसे जब युद्ध शुरू हुआ था तो उससे पहले युधिष्ठिर आके और पैर छूते हैं भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य, क्योंकि उनके गुरु हैं। और धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही एडमेंट रहते हैं, वो ये समझते नहीं है कि ये बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो इनसे आशीर्वाद लेके शुरू किया जाए। तो सोशल एटिकेट्स की बात इसमें होती है। फिर इसमें बात होती है कि हमारी सेंस ऑफ ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब हो गया कि जैसे भीष्म पितामह जानते थे कि क्या ठीक है, द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य जानते थे,
लेकिन फिर भी क्योंकि वो राज्य से बंधे हुए थे, इसीलिए उन्होंने उस ड्यूटी को अपनाया कि उनके राज्य के प्रति क्या ड्यूटी है। उनकी दुर्योधन के प्रति नहीं थी, उनकी हस्तिनापुर के प्रति ड्यूटी थी, तो उसे अपनाया और उसके साथ वो स्ट्रिक्ट रहे। पॉलिटिक्स क्या होती है ये इसमें हमें समझ में आता है। फिर एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें इससे समझ में आएगा इस चैप्टर से। तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं, हम धीरे धीरे इसको रिवील करेंगे। फिलहाल आपने आज का ये जो श्लोक है इसे पढ़ा, आप इसे फिर से पढ़िएगा और समझिएगा, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट श्लोक जो हम लेंगे उससे पहले इसको थोड़ा सा समराइज कर लेंगे ताकि आप एक बार फिर इसको रिवाइज कर सकें। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने आज की इस वीडियो के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।